नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी देखेंगे, यानी इनका जीवन परिचय देखेंगे और इनके जो संबंधित नेट जेआरएफ सिलेबस में जो हमारे निबंध हैं उनके महत्वपूर्ण कथन देखेंगे और इनकी अन्य रचनाएं भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु के बारे में पहला कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद ऋषि पंचमी संवत 1907। संवत जो है 1907 और जो सन है वो कितना है हमारा 9 सितंबर 1850 को। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। दिन सोमवार था, काशी में हुआ था। यद्यपि राधाकृष्ण दास ने इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 1907 यानी 9 सितंबर 1950 ईस्वी को बताया था। किसने? राधाकृष्ण दास ने। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। भारतेंदु जी जो थे सेठ अमीर चंद्र के वंश की चौथी पीढ़ी के संतान थे। कौन सी पीढ़ी थी? चौथी पीढ़ी के संतान थे। उसके बाद कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे भारतेंदु के, अंग्रेजों के बहुत बड़े वफादार थे। सेठ अमीर चंद्र का अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध था, यानी व्यापार करते थे अंग्रेजों के साथ इनके पूर्वज। रॉबर्ट क्लाइव के साथ धोखा मिलने पर अमीर चंद्र सदमे से पागल भी हो गए थे। कथन जो है महत्वपूर्ण है, याद रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर भारतेंदु के जो परदादा थे वो कौन थे? फतेह चंद। दादा जो इनके थे वो थे हर्षचंद्र और पिता जो थे वो थे गोपाल चंद्र। इनका उपनाम गिरधर दास सभी अंग्रेजों के विश्वास पात्र से रहे। उसके बाद भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। भारतेंदु के जो पिता थे गोपाल चंद्र, उनका उपनाम था गिरधर दास। विद्वान व्यक्ति के साथ प्रसिद्ध कवि भी थे। क्या थे? विद्वान व्यक्ति भी थे और प्रसिद्ध कवि भी थे। नाटककार और वैष्णव धर्म के उपासक भी थे। किस धर्म के उपासक थे? वैष्णव धर्म के। उसके बाद जो है गिरधर दास की मात्र 27 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। किनके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता के। इतनी उम्र में उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे? 40 ग्रंथ लिखे थे। देखो बुक है पूरी, तो उससे हाइलाइटर कर करके पढ़ा था, तो इसीलिए ऐसा, तो आप उस पर ध्यान मत देना। उसके बाद 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 40 ग्रंथ लिखे थे। किसने? गिरधर दास। गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु जी के पिता थे। उसके बाद भारतेंदु जी ने अपने पिता द्वारा रचित नहुस को प्रथम नाटक माना। नहुस को क्या माना? प्रथम नाटक। और उन्हें क्या माना? अपने पिता को प्रथम नाटककार माना। पिता की अल्प आयु में मृत्यु हो जाने से भारतेंदु की पढ़ाई जो थी विधिवत नहीं हो सकी। कुछ समय से ही वे बनारस के क्यूज कॉलेज में पढ़े थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में ही भारतेंदु जी संस्कृत का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर लिए। कितनी वर्ष में? 11 वर्ष में। जनश्रुति है कि 5 वर्ष की उम्र में भारतेंदु पिता की रची पंक्ति लियो ब्योड़ा डय भय श्री अनिरुद्ध सुजान की दूसरी पंक्ति बाणासुर की सैन्य को हानन लगे भगवान, ये इन्होंने इनकी ये पंक्ति, जो पहली पंक्ति है इनके पिता ने लिखी थी और दूसरी इन्होंने लिखी थी। उसके बाद भारतेंदु जी का विवाह
चलो ये छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। पेनी रीडिंग क्लब में भारतेंदु जी के पढ़े गए लेख कौन से थे? हरिश्चंद्र। मैगनीज और हरिश्चंद्र पत्रिका में भी प्रकाशित होते थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भारतेंदु जी धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचार प्रसार हेतु 1873 में तदी समाज की स्थापना की। कब की थी? 1873 में तदी समाज की स्थापना किसने? भारतेंदु ने। भारतेंदु जी के धार्मिक गुरु लोकनाथ माने जाते हैं। धार्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? लोकनाथ। और साहित्य में ये शिव प्रसाद सितारे हिंद के शिष्य थे। धार्मिक गुरु थे लोकनाथ और साहित्य में किसके शिष्य थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद के। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुशायरा की स्थापना की जिसमें उर्दू शायर उपस्थित होते थे। कौन होते थे? उसके बाद इन्होंने सन 1884 में भारतेंदु जी की प्रेरणा में नेशनल थिएटर की स्थापना की। भारतेंदु जी ने क्या किया? सन 1884 में नेशनल थिएटर की स्थापना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर टासमैन के समय काशी में जब लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हरिश्चंद्र ने अपनी बड़ी बहन को पढ़ाने के लिए उसमें यानी पढ़ने के लिए भेजा। भारतेंदु जी की आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतेंदु को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक। भाषा का परिष्कृत रूप भारतेंदु के गद्य की विविध विधाओं में निखरती हुई दिखाई पड़ती हैं। गद्य के अतिरिक्त पद्य की ब्रज भाषा को भी इन्होंने सुसंस्कृत और परिष्कृत किया। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में बहुत चलतापन और सफाई लाए। देखो ये कथन है शुक्ल जी का, किसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया? भारतेंदु जी ने सन 1873 ईस्वी में मैगनीज जो पत्रिका थी वो निकाली। कौन सी? हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका निकाली जिसमें परिमार्जित हिंदी का प्रथम दर्शन होता था। फिर उसके बाद सन 1873 से हिंदी नई चाल में ढल गई। ये कथन किसका है? भारतेंदु जी का। फिर आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग व पुनः जागरण काल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल ने इसकी अवधि सन 1868 से 1893 तक मानी। फिर भारतेंदु युग में कविवचन सुधा के प्रकाशन काल 1868 से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 ईस्वी तक माना जा सकता है। अब आते हैं हम कि भारतेंदु जी जो थे वो पूर्व गद्य की भाषाओं में कहीं पंडिताऊपन मुंशी सदा सुखलाल और कहीं ब्रज भाषापन लल्लू लाल, कहीं उर्दूपन शिव प्रसाद सितारे हिंद तो कहीं पूर्वीपन सदल मिश्र आदि मिलते हैं। देखो ये जो कथन जो है महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए तो है ही। ऊपर से जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और एंट्रेंस जो इनका इंटरव्यू होता है जेआरएफ के बाद तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं वो लोग। उसके बाद भारतेंदु जी के समय में कविता रीतकालीन प्रवृत्ति धारा पूरी तरह समाप्त हुई थी। इस काल में कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे। उनका ध्यान नवीन विषयों की ओर भी था। महत्वपूर्ण कथन है क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भारतेंदु के बारे में क्या कि भारतेंदु जी एक ओर पद्माकर और द्विजदेव को परंपरा में दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा समाज सुधार आदि में व्याख्यान भी देते पाए जाते हैं। ये जो कोटेशन है पूछा गया है एग्जाम में कि ये कथन है किसका, किसके लिए कहा गया है तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भारतेंदु जी के लिए।
उसके बाद भारतेंदु के प्रभाव से उनके पास कवियों का एक समूह तैयार हो गया, जिसमें कौन कौन कवि थे और उस समूह को क्या कहा? भारतेंदु मंडल। वो कौन कौन से कवि थे? प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। देखो पूछा जा सकता है भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं, तो अगर ये याद कर लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, रामकृष्ण वर्मा, लाला सीताराम और दामोदर शास्त्री संप्रे। इतने जो कवि थे ये भारतेंदु मंडल के या भारतेंदु युग के थे। अगला पॉइंट है कि हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंदु जी के नाटक नामक निबंध से माना जाता है। देखो नाटक ये लिखा है, ये नाटक नहीं है, ये निबंध है। नाटक नाम से इन्होंने निबंध लिखा था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल यानी शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका इन्होंने स्वयं निभाई थी। इसी प्रकार नील देवी नाटक में पागल की भूमिका तथा सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका इन्होंने स्वयं की थी। भारतेंदु ने अपनी कविता दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा था। महत्वपूर्ण है कि दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा किस भाषा में लिखे थे? खड़ी बोली में। उर्दू, भारतेंदु जी ने उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो रसा नाम से उर्दू में ये रचनाएं करते थे। ये इनका उपनाम भी है। उपनाम से एक शस्त्र हो चुका है, ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, न ज़्यादा घंटे का है, सिर्फ 10-11 मिनट का है। महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। 70 कवि और आचार्यों के उपनाम हैं उसमें। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि सन 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ राव ने दी थी। किसने दी थी भारतेंदु की उपाधि? भारतेंदु की उपाधि जो है काशी के पंडित थे रघुनाथ राव, उन्होंने दी थी। हाँ, इससे पहले सार सुधा निधि पत्रिका में भी उपाधि देने का प्रस्ताव किया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतेंदु जी तो थे जन्म शताब्दी वर्ष 1950 में हिंदी के जन कवि नागार्जुन ने इनके ऊपर भारतेंदु शीर्षक से एक लंबी कविता भी लिखी। किसने? नागार्जुन ने भारतेंदु शीर्षक से। भारतेंदु जी ने भक्त सर्वस्व नामक प्रथम पद्य पुस्तक मात्र 20 वर्ष की आयु में लिखा था। इस पुस्तक दूसरा नाम क्या था? श्री चरणची वर्णन भी है। भारतेंदु, अगला पॉइंट है कि भारतेंदु जी का पहला नाटक जो कौन सा था? विद्या सुंदर है, जो एक अनुदित नाटक है। कैसा नाटक है? अनुदित नाटक है। उसके बाद इनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है? देखो पहला अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, और पहला मौलिक नाटक जो है वो कौन सा है? वैदिक हिंसा ना भवति। ये 1873 ईस्वी में जो एक प्रहसन नाटक है। कैसा नाटक है? प्रहसन है। उसके बाद भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक इनका कौन सा है? सती प्रताप, जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने। किसको पूरा किया? भारतेंदु। पूछा जा सकता है कि भारतेंदु का वह कौन सा नाटक है उन्होंने जिसे अधूरा छोड़ा था और किसने उसे पूरा किया? तो वो सती प्रताप नाटक है, और पूरा किसने किया? राधा कृष्ण दास ने। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया। किसमें? प्रबोधिनी पत्रिका में। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को राइटिंग मशीन भी कहा। किसने कहा? राजेंद्र लाल ने क्या कहा? राइटिंग मशीन,
ये या उपाधि मान लो इनकी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार राघे राघव ने भारतेंदु जी के जीवन पर आधारित भारती का सपूत नामक उपन्यास लिखा। किसने? भारती का सपूत नामक उपन्यास भारतेंदु जी पर किसने लिखा था? तो ये लिखा था राघे राघव ने। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु जी को आधुनिक साहित्य का पितामह भी कहा। किसने कहा? आधुनिक साहित्य का पितामह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। उसके बाद बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु जी की कुल रचनाओं की संख्या 238 बताई। कितनी बताई? 238। भारतेंदु के अपने नाटकों को प्रगीतों में शिष्ट हास्य के साथ व्यंग्योक्त और मुकरियों की भी रचना की। उनके व्यंग्योक्तों को 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। कौन से 3 वर्ग हैं? पैरोडी, स्यापा और गाली। अगला पॉइंट है बंदर सभा के गीतों की रचना भारतेंदु ने उर्दू नाटक इंदर सभा के गीतों को पैरोडी के रूप में की। उर्दू का स्यापा उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य शैली में लिखा गया है। उसके बाद है भारतेंदु ने हाय उर्दू हाय हाय कहाँ गिरदारी हाय हाय आदि पंक्तियों के द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग भी किया इन्होंने। अगला पॉइंट है समधिन मधुमास की रचना इन्होंने गाली नामक व्यंग्य गीत की शैली में भारतेंदु ने की। फिर नए जमाने की मुकरी शीर्षक से भारतेंदु जी ने सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर खुसरो की शैली में मनोहरणी मुकरियों की भी रचना की इन्होंने। फिर अगला पॉइंट है कि भारतेंदु युग में रीतकालीन कवियों में काव्य शैलियों में समस्या पूर्ति लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। श्रृंगारिक विषयों की अधिकता वाले इस शैली में कवियों की सूझबूझ, उक्ति वैचित्र्य और आशु कवित्व की परख होती थी। भारतेंदु का काव्य संग्रह जो है कौन सा है? फूलों का गुच्छा। इसमें कुल 36 पद हैं। कितने पद हैं? 36, जिसमें उर्दू की 13 लवनियां और ये लवनियां अत्यंत साधारण और दोषपूर्ण थीं। भारतेंदु ने सतसई श्रृंगार काव्य में बिहारी सतसई के 85 दोहों पर कुंडलियां भी बनाई थी। उसके बाद प्रेम माधुरी भारतेंदु की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। इस संग्रह में 2 दोहे और 46 कवित्त और 85 सवयें हैं। कवित्त सवैयों पर आधारित इनका यह एकमात्र संग्रह है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1 और 2 का प्रकाशन भी इन्होंने किया। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा भारतेंदु नाटकावली पर प्रकाशन इंडियन प्रेस से सन 1927 ईस्वी में इन्होंने किया गया था। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटकों की संख्या कितनी मानी है? 20 संख्या मानी है। अब आ जाते हैं भारतेंदु की रचनाओं पर। इनके जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। इनके जो भारतेंदु जी की रचनाएं इनके काव्य हैं कौन से हैं? पहला है भक्त सर्वस्व। क्या है? भक्त सर्वस्व। पहली काव्य कृति 1870 ईस्वी। प्रेम मल्लिका 1871। प्रेम माधुरी 1875। प्रेम
तरंग 1877 ईस्वी, उत्तराधार भक्तमाल 1877, गीत गोविंदानंद 1878 की, फिर वर्षा विनोद 1880, फिर फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, बकरी बिलाप और दशरथ बिलाप, विनय प्रेम पचासा 1981 ईस्वी की, फिर राग संग्रह 1984, फिर मधु मुकुल 1880, फिर सतसई श्रृंगार 1878, फिर होली 1879, प्रेम प्रलाप 1877, फिर है सुमनांजलि, तन्मय लीला, बंदर सभा, दान लीला, नए जमाने की मुकरी, कृष्ण चरित्र 1883। ये थे इनकी काव्य। महत्वपूर्ण है, निबंध भी, काव्य भी, उपन्यास भी, नाटक भी। ये एक कॉपी में नोट करके और जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। बार बार देखने से याद भी रहेगा और ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। और इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे तन्मय लीला है इनका काव्य, बंदर सभा काव्य है। अब हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, एग्जाम में पूछ दिया तो हमको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हमें ये कहाँ से पता होगा। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। अब आते हैं हम लोग उपन्यास पे। पहला उपन्यास है पूर्ण प्रकाश, इसका समय है 1890 ईस्वी। दूसरा है चंद्र प्रभा 1890 ईस्वी। उपयुक्त दोनों उपन्यासों को मराठी से अनुदित एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है। रेखा चित्र, ये कहानी कुछ अब बीती कुछ जग बीती 1875 ईस्वी है। रेखा चित्र जो है इनका कौन सा है, कुछ अब बीती कुछ जग बीती, उसका समय है 1875। उसके बाद आते हैं निबंध पर। इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध कौन से हैं? खुशी, हिंदी भाषा, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जाति संगीत, संगति, ग्रीष्म ऋतु, ये इनके निबंध हैं। कैसे? साहित्यिक। और ऐतिहासिक जो हैं वो कौन से हैं? बूंदी का राजवंश, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास, ये ऐतिहासिक हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग ऐतिहासिक निबंध जो हैं वो कौन कौन से हैं? कालिदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, मोहम्मद बीबी, फातिमा, अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन आदि। धार्मिक निबंध जो हैं तदी सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, वल्लभी सर्वस्व, मार्ग शीर्ष, महिमा, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु ख्रिस्ट, 22 कृष्ण, वैष्णव और भारतवर्ष, ये जो है कैसे हैं? धार्मिक हैं। हास्य और व्यंग कौन से हैं निबंध? स्त्री सेवा पद्धति, मुशायरा, पांचवें पैगाम्बर, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, लेवी प्राण लेवी, कानून तजहिरात सहवर आदि, ये जो है हास्य और व्यंग निबंध हैं। उसके बाद इनका रिपोर्ताज जो है वो कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण। कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण जो है इनका रिपोर्ताज निबंध है। उसके बाद है यात्रा निबंध, सरयू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा, लखनऊ और जबलपुर, ये यात्रा निबंध हैं। सरयू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा, हरिद्वार तथा जनकपुर की यात्रा और लखनऊ और जबलपुर की यात्रा, ये जो है यात्रा निबंध है। आगे है कला संबंधी निबंध जो है इनके कौन कौन से हैं? संगीत सार और नाटक।
प्रहसन संबंधी कौन कौन से हैं? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सबय जाति गोपाल की, बसंत पूजा, जाति विवेकनी आदि, ये प्रहसन है। फिर है पुरातत्व विषयक निबंध कौन से हैं? कन्नौज के राजा का दान पत्र, अशोक की चार दीवारी, कोसिक्यूश कॉलेज के फाटकों को लेख, इंडियन म्यूजियम, काशी, मणिकर्णिका, बोध गया के लेख और सारनाथ, ये जो है पुरातत्व विषय के निबंध हैं। उसके बाद आते हैं संपादन पर। इनकी जो पत्रिका है, जैसे कवि वचन सुधा 1868 की है, इसके ये संपादक रहे हैं। कवि वचन सुधा जो है कैसी पत्रिका है? मासिक भी है, पाक्षिक भी है और बाद में साप्ताहिक, यानी तीनों है, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। हरिश्चंद्र चंद्रिका के भी ये संपादन इन्होंने किया 1873 में। ये कैसी है? मासिक है, पूर्व के 8 अंकों का प्रकाशन है इसमें। फिर है हरिश्चंद्र मैंगनीज नाम से ये जानी जाती है। पहले ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से थी, बाद में ये हरिश्चंद्र मैंगनीज के नाम से जानी जाती है। फिर है बाल बोधनी, इसका संपादन इन्होंने 1874 ईस्वी में किया। स्त्री शिक्षा से संबंधित ये मासिक पत्रिका है। उसके बाद है इनके नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? मौलिक, अनुदित और अपूर्ण। मौलिक, अनुदित और अपूर्ण, देखते हैं कौन कौन से हैं। इनके मौलिक नाटक हैं प्रवास 1868 का। प्रवास जो है वो कब का है? 1868 का। उसके बाद है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 का है, मौलिक नाटक है। फिर है सत्य हरिश्चंद्र 1875 का। प्रेम जोगनी 1875। विश्वमोधम 1876 ईस्वी। श्री चंदावली 1876। भारत जननी 1877। भारत दुर्दशा 1880। नील देवी 1881। अंधेर नगरी 1881। सती प्रताप 1883 और नम मल्लिका अप्रकाशित है, यानी अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ। ये इनके मौलिक नाटक हैं। उसके बाद अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे विद्या सुंदर, इसका अनुवाद समय है 1868 ईस्वी। यतीन्द्र मोहन के बांग्ला नाटक का अनुवाद इन्होंने किया, किस नाम से? विद्या सुंदर से। फिर है पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी का। ये किसका था? ये था कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का इन्होंने अनुवाद किया, किस नाम से? पाखंड विडंबन से। फिर है धनंजय विजय 1873 ईस्वी। ये कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। कौन सा? धनंजय विजय। फिर है कर्पूर मंजरी 1875। राजशेखर कवि के प्राकृत भाषा की रचना का अनुवाद है। फिर है मुद्रा राक्षस 1878। विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। किसके? मुद्रा राक्षस जो नाटक इनका है अनुदित, वो किसका नाटक था? पहले विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। फिर उसके बाद है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु जो नाटक है 1880 में। इसे वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। यह शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मार्चेंड ऑफ वेनिस का अनुवाद है। फिर है मृच्छकटिका, अप्रकाशित है, संस्कृत नाटक से अनुदित है। अपूर्ण नाटक जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रवास नाटक है 1868 का, अपूर्ण है। रत्नावली अपूर्ण है 1868। नम मल्लिका अप्रकाशित है और
मृग कटिका जो है अप्रकाशित है। शैली की दृष्टि से नाटकों का वर्गीकरण इन्होंने नाटक प्रवास, विद्यासुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ, बंधु और नवमल्लिका, मृच्छा कटिक। नाटिका इन्होंने किस किस को माना? रत्नावली को, श्रीचंद्र बली को, प्रेम जोगिनी को। प्रहसन नाटक इन्होंने किस किस को माना? अंधेर नगरी को और वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। गीत रूपक इन्होंने किसे माना? किस नाटक को? नील देवी को और सती प्रताप को। रूपक जो है वो पाखंड विडंबन को। भारत दुर्दशा है ये लास्य रूपक है, इसकी विधा जो है लास्य रूपक। विस्मयद विश्वोधम भाड़ है। भारत जननी नाट्य संगीत है। धनंजय विजय वियोंग है और कपूर मंजरी सटक है। उसके बाद है कथानक की दृष्टि से नाटकों का वर्गीकरण। पौराणिक जो हैं वो कौन कौन से माने हैं? प्रवास, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली, शक्ति प्रताप, सती प्रताप होगा। धनंजय विजय, कपूर मंजरी और नवमल्लिका। आख्यान किस किस को माना है? विद्यासुंदर, रत्नावली, दुर्लभ, बंधु। सामाजिक किसे कौन कौन से नाटक माने हैं? अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। ऐतिहासिक मुद्रा राक्षस और नील देवी। धार्मिक पाखंड विडंबन। राष्ट्रीय भारत जननी और भारत दुर्दशा। राजनीतिक विस्मय विस्मोदम और मृच्छ कटिकम। दिल्ली दरबार दर्पण इनका निबंध है, ये अगले शस्त्र में रखते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण से और भी इनका निबंध है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इन सब पर चर्चा हम अगले शस्त्र में करते हैं। आज के लिए इतना ही।